अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि जब से गुल ने एमर और नौशी को इकट्ठा देखा, तब से उसके दिल में कुछ ऐसे वसवसे आना शुरू हो गए हैं जिसका उसके पास अब खुद ही जवाब नहीं है। जब एमर कमरे में वापस आता है तो गुल उससे पूछती है कि तुम कहाँ गए थे एमर। तो एमर कहता है कि मैं यहीं पर था। इस पर गुल कहती है कि मैं तुम्हें सारी जगह ढूंढ चुकी थी, तुम बाहर कहीं भी नहीं थे। तो इस पर एमर कहते हैं कि कौन सी इतनी बड़ी बात होगी। तब गुल बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम नौशी के कमरे में थे। तो इस पर आगे से एमर कहता है, अगर तुम जानती हो कि मैं एमर नौशी के कमरे में था तो तुम्हें तो मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए। इस पर गुल कहती है कि बस करो एमर, तुम मुझसे कितना झूठ बोलोगे। मैं जानती हूँ कि तुम किस वजह से नौशी के पास जाते हो। आज मुझे पता चल गया है कि तुम मुझसे इतने बेजार क्यों रहते हो। असल बात जो है वो मुझे तुम बता क्यों नहीं देते। इस पर एमर कहता है कि कौन सी बात जो मैंने तुम्हें बतानी थी। इस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि नौशी भी तुम्हें पसंद करती है और तुम ही चाहते हो कि तुम नौशी से शादी करो। अगर यही बात है तो तुम मुझे बता क्यों नहीं देते। इस पर आगे से ना कहता है एमर कि गुल तुम पागल तो नहीं होगी, तुम्हें क्या हो गया। गुल कहती है हाँ मैं पागल हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि इतना अरसा क्यों नहीं नौशी ने शादी की। अब मुझे पता चला तुमने जो उसे चकमा दिया हुआ है कि तुम उससे शादी करोगे, तभी तो वो इस इंतज़ार में बैठी हुई है। इस पर वो कहता है कि बकवास बंद करो, नहीं तो मेरा तुम पर हाथ उठ जाएगा। इस पर गुल कहती है तो उठाओ ना हाथ। आज मुझे वाकई पता चल गया है कि तुम नौशी को पसंद करते हो और मुझसे बेजार हो चुके हो। इसीलिए अब मैं तुम्हें यही कहती हूँ कि जाओ तुम नौशी से शादी कर लो और मुझे तलाक दे दो, ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ अपने बच्चों को लेकर। इस पर आगे से न कहता है एमर कि तुम पागल हो नौशी गुल, कि नौशी की वजह से तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और आने वाला बच्चा क्या समझती हो कि मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूँगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो भी तुम समझती हो समझो। अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो ठीक है, अगर नहीं रहना तो बेशक चली जाओ, लेकिन मैं अपना बच्चा तो तुम्हें नहीं दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और गुल रोना शुरू हो जाती है। रोते रोते कहती है कि ये क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अब मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, अमर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। मैं समझती थी वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन मैं तो पागल थी। वो मुझसे कभी भी मोहब्बत उसने की ही नहीं। वो तो नौशी से मोहब्बत करता है और आज भी वो उसी से ही करता है। इसीलिए तो नौशी उसके इंतज़ार में बैठी हुई है। बस यही सोच सोच कर वो पागल हो रही होती है और वहीं सो जाती है। और उसके ख्वाब में भी नौशी ही आती है और नौशी भी उसे यही कह रही होती है कि तुम्हें अमर ने पागल बनाया। देखो तुम्हारा शोहर ही तुम्हें दगा दे रहा है और तुम मुझे कह रही हो अपने शोहर पर से तो तुम बहुत मोहब्बत करती हो, उस पर तुम्हें बहुत एतमाद था ना, उसी ने ही तुम्हें जो दगा दे दिया और तुम्हें पता ही नहीं चली। अब गुल तुम्हारे इस घर में कोई औकात नहीं है, तुम्हें चाहिए कि तुम इस घर से खुद ही चली जाओ। ये ना हो कि जब मेरी शादी अमर के साथ हो जाए तो मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकालूँ। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। आप देखेंगे जैसे ही गुल की आँख खुलती है तो वो फ़ौरन उठकर बैठ जाती है और रोना शुरू हो जाती है। और थोड़े रोते रोते उसके भाई का कॉल आ जाती है। जब है वो फ़ोन उठाती है तो उसका भाई आगे से नोमी बोलता है कि हेलो गुल, क्या हाल है। तो गुल ज़ोरदार रोना शुरू हो जाती है। तो नोमी को परेशान हो जाता है। नोमी कहता है कि क्या हुआ गुल, क्या परेशानी है कोई। तो उस पर कहती है कि नहीं भाई, आपकी इतने अरसे के बाद आवाज़ सुनी है तो मुझे रोना आ गया। और इस पर आगे से अमर कहता है, नोमी कहता है मैं भी तो यही चाह रहा हूँ कि गुल तुम मुझे मिलने आओ, क्योंकि मैं तो अब नहीं आ सकता। बस तुम कोई टाइम निकाल के मुझे मिलने आओ। आप देखेंगे कि गुल कहती है कि ठीक है भाई, मैं आपसे मिलने आऊँगी। गुल अहमद को बताती है और फिर नोमी के घर चली जाती है। वो नोमी के घर जब जाती है तो नोमी उससे मिलकर रोना शुरू हो जाता है और उसे कहता है कि गुल तुम मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो अल्लाह भी नहीं माफ़ करेगा। तुम देख रही हो ना कि मैंने तुम्हारे अम्मी के साथ जितना बुरा सलूक किया उतने ही बुरी सज़ा मुझे दुनिया में ही मिल चुकी है। मुझे लगता है कि हम दोनों मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने यहाँ पे सज़ा दे दी, इसलिए मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। इस पर गुल कहती है कि भाई आप ऐसी बातें मत करें, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। मैं तो अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। एक तरफ तो पहले एक तरफ ख़राब किस्मत थी, अब दूसरी तरफ भी। इस पर वो कहता है कि क्या मतलब बेटा, क्या कौन सी किस्मत है। वो बताती है कि आप जानती हैं कि अमर मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता, अमर बिल्कुल बदल चुका है। तो इस पर नोमी कहता है ये तुम्हें वैसे ही लग रहा है। तो वो कहती है नहीं भाई, मुझे वैसे नहीं लग रहा। आप जानते हैं कि हमारे घर में नौशी रहती है और वो नौशी को बहुत पसंद करता है रोज़ हाला, और वो चाहते हैं कि वो नौशी से शादी कर ले। इसलिए तो अब वो मुझसे बेजार हो गया, मुझसे हर बात पर लड़ाई करता है और असद को तो वो देखना भी नहीं चाहता। अगर नोमी अगर मेरे भाई को, मेरे बेटे को कोई देखना नहीं जाएगा तो मैं उधर बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। इस पर आप देखेंगे कि नोमी परेशान हो जाता है। नोमी कहता है कि मैं खुद
अहमद से बात करता हूँ। तो इस पर आगे से गुल कहती है कि नहीं भाई, आप अहमद से कोई बात ना करिएगा, ये ना हो कि वैसे ही आपके दरमियान बहस हो जाए, तो मैं ये नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि अब वो किसी का लिहाज नहीं करता। इस पर नोमी कहता है तो फिर क्या करूँ बेटा, मुझे तुम कुछ बताओ ना। तुम जानती हो ना कि मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं खुद चल कर उस तुम्हारे घर जाऊँ, उन्हें समझाऊँ या कुछ ऐसा काम करूँ कि तुम्हें मैं अपने पास रख लूँ। इस पर गुल कहती है कि भाई ऐसी बात नहीं है, मैं खुद ही अपने दोनों बच्चों को पाल सकती हूँ। मैंने अब फैसला कर लिया है कि मैं अब अमर के साथ नहीं रहूँगी, मैं उसे तलाक ले लूँगी। इस पर आगे से नोमी कहता है कि बेटा देखो, आगे तुम्हें नफीस ने तलाक दे दी और एक बच्चा था वो भी अपने बाप के बगैर पाल रहा है। अब अगर तुम कहती हो कि नोमी के साथ से तलाक, अब तुम कहती हो कि मैं अमर से भी तलाक ले लूँगी, तो फिर तुम्हारे साथ दो और कौन शादी करेगा, जबकि तुम्हारे 2 बच्चे हो जाएंगे, तुम कैसे पालोगे। इस पर गुल कहती है कि भैया फिक्र ना करें, मैं इन दोनों बच्चों को पाल लूँगी। लेकिन अब उस माहौल में रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि हर वक्त नौशी मेरे पे तंज करती रहती है और ऐसी वैसी बातें करती है, जिसकी वजह से मेरा पारा हाई हो जाता है। और दूसरी बात, मुझे अब उससे डर लगता है कि ये ना हो कि कोई वो मेरे बच्चों को नुकसान ही ना पहुंचा दे। इस पर नोमी कहता है कि ठीक कह रही हो बेटा, जो तुम्हारा फैसला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारा भाई तुम्हारे से पीछे नहीं हटेगा। आगे मैंने बहुत कुछ तुम्हारे साथ गलत किया है, इसलिए तुमसे फिर मैं माफ़ी मांगता हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो। इधर आप देखेंगे कि जब गुल वापस आती है घर, तो आगे बुशरा बेगम खड़ी होती है। बुशरा बेगम कहती है कि आ गई हो भाई से मिलकर और बढ़ोतियाँ पढ़ के आ गई हो, मैं जानती हूँ कि उसने तुम्हें सही भड़काया होगा हमारे खिलाफ। तो इस पर आगे से गुल कहती है कि खाला जान, आप कैसी बातें कर रही हैं, आप ये नहीं कह रही कि मेरे भाई की तबीयत कैसी है और आप उनके खिलाफ बात कर रही हैं। मेरा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसे आप समझ रही हैं, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी आपके खिलाफ नहीं भड़काया। इस पर आगे से बुशरा बेगम कहती है कि बकवास बंद करो, तुम मेरी आगे ज़ुबान चलाती हो। मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानती। मैं जानती हूँ कि तुम जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हो कि हमारे बच्चे को नुकसान पहुँचे। इसलिए गुल, मैं तुम्हें बार बार बता रही हूँ, अगर हमारे बच्चे को ज़रा बड़ भी नुकसान पहुँचा तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी, बल्कि मैं इस घर में ही तुम्हें नहीं रहने दूँगी। इस पर गुल फ़ौरन आगे से बोलती है, खाला जान, अब मैंने खुद भी फैसला कर लिया कि मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूँगी, क्योंकि जिस घर में ना मेरी और मेरे बच्चों की कोई इज्जत नहीं है, तो मैं इस घर में रहकर मैंने क्या करना है। उधर अमर भी खड़ा था। अमर कहता है कि गुल, तुम पागल तो नहीं हो कि अपनी ज़ुबान बंद रखो, तुम्हें हो क्या गया है। जब भी देखो तुम एक ही बात करती हो कि तुम्हें क्या कहती हो कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी या तुम मुझे तलाक दे दो। तुम्हें हो क्या गया, तुम्हें क्या चाहिए, क्या मसला है, किससे कुछ बताओ सकती हो मुझे। तो इस पर बुशरा बेगम कहती है, इसे क्या मसला हो सकता है, बस इसे यही मसला है ना कि हम इसे मना करते हैं कि असद को ना उठाया करे, क्योंकि डॉक्टर ने जो बताया हुआ है कि ये वज़न नहीं उठा, लेकिन ये जान के वही चीज़ करती है। और इसलिए तो इसे अब मुझसे भी चिढ़ हो गया कि मैं हर बात में इसे टोकती हूँ। इसलिए और नौशी के बारे में भी अब ये एक गलत तबसरात करती है, जबकि उसने गुल ने तुमसे माफ़ी मांग ली थी, नौशी ने माफ़ी मांग ली थी कि अब वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगी। इस पर गुल आगे से फ़ौरन बोलती है कि खाला जान बस करें, जो भी है मैं जानती हूँ नौशी, मैं जानती हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अगर अमर उसे माफ़ कर देता है तो नौशी फिर से कोई ऐसी चीज़ कर देगी जिससे मुझे नुकसान पहुँचे और मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचे, और आपकी नज़रों में मुझे गिराना चाहती है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मैं नौशी को बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकती और ना ही मैं उस पर एतबार कर सकती हूँ। ये कहकर वहाँ से गुल चली जाती है और अमर परेशान हो जाता है। अमर कहता है कि अम्मा, मुझे नहीं पता इसे क्या हो गया, इसका दिमाग कैसे घूम गया है, उसे हुआ क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन उसकी माँ कहती है कि जाके तुम उसे समझाओ, अगर यही हरकतें रही तो एक ना एक दिन उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर नुकसान हो गया तो इसका अजाला कौन करेगा। इस पर वहाँ पर ये नौशी खड़ी सारी बातें सुन रही होती है और दिल ही दिल में हंस रही होती है और कहती है कि अब देखना मैं तुम्हारा नुकसान कैसे करती हूँ, मैं देखती हूँ कि इसका अजाला कौन करेगा। फिर तुम देखना कि गुल, तुम किस मुंह से इस घर में रहोगी, तुम्हें खुद अहमद धक्के मार के इस घर से निकालेगा, क्योंकि खाला जान कभी भी नहीं चाहेंगी कि उनका आने वाला पोता इस दुनिया से आने से पहले ही चला जाए वापस।